हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमरे, स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 और उस इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसका सेकंड पार्ट। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने कल ही दिया था और इसको जो है बहुत लोगों ने कहा कि सेकंड पार्ट भी मुझे जल्दी से दे दो, तो इसलिए मैं ये आज सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है, पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा? तो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है क्या पढ़ा कि अर्थ कैसा है। ठीक है, अर्थ के पार्ट्स कितने हैं। अर्थ जो है हमारी कैसे होती है, उसके जो है पार्ट कैसे होते हैं। तो हमने देखा कि अर्थ जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। फिर क्रस्ट के जो है 2 पार्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट। वो भी हमने डिटेल में पढ़ा है पहले पार्ट में। देन मेंटल के अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, ये जो है आज हम शुरू करेंगे। और कोर जो है आउटर कोर और इनर कोर, ऐसे उसके 2 पार्ट होते हैं। तो ये मेंटल और कोर जो है हम इस पार्ट में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी भी दी हुई थी, ये एक्टिविटी भी आपको बनानी है घर में। तो और इसको जो है आपको देखना है कि जो है अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये जो है हमने क्रस्ट का पार्ट देखा। क्रस्ट का जो है ऊपर का पार्ट है और क्रस्ट का ये नीचे का पार्ट है। मतलब एक पहला पार्ट जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और दूसरा जो है ओशियनिक क्रस्ट। और वो कैसे होता है, कितना उसका थिकनेस होता है, उसमें कौन से रॉक्स मिलते हैं, ये भी जो है हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम मेंटल से शुरू कर रहे हैं। तो अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगता है तो आपको इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। और जो है बेल आइकॉन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और बाकी के पार्ट भी जो है आगे के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मेंटल शुरू करते हैं। बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल। अब क्रस्ट का जो पार्ट हमने देखा था वो अर्थ के ऊपर का पार्ट है और उसके नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। तो मेंटल भी जो है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट होता है। मेंटल जो है वो भी एक 2 पार्ट में डिवाइड है, जो हमने पहले भी ट्री डायग्राम में देखा था। मेंटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, अपर लेयर एंड द लोअर मेंटल। ऊपर के लेयर को अपर मेंटल कहा जाता है और उसके नीचे के जो लेयर को है लोअर मेंटल कहा जाता है। द अपर लेयर इज मोर इन लिक्विड स्टेट। दो मेंटल का ऊपर का जो लेयर है लेयर है वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। हियर वन फाइंड्स मैग्मा चेम्बर। और उसी लेयर में जो है मैग्मा होता है, इसलिए उसको मैग्मा चेम्बर कहा जाता है। इट इज थ्रू दिस चेम्बर दैट मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। और ये जो चेम्बर है मतलब अपर मेंटल का अपर लेयर जो है उसमें मैग्मा होने की वजह से जब भी अर्थ क्रस्ट होता है तो क्या होता है कि ये जो चेम्बर है मैग्मा चेम्बर, इसमें से मैग्मा जो है बाहर आता है। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ये मैग्मा जो है ऊपर आता है। ठीक है, दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज द एस्थेनोस्फीयर। इस लेयर को दूसरे कौन से नाम से पहचाना जाता है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जो है ये एक वीक लेयर होता है। ठीक है, ऊपर का एस्थेनो मीन्स वीक होता है। तो ये जो लेयर है वो वीक होता है थोड़ा। ठीक है, इपीसेंटर ऑफ डीप सीटेड अर्थक्वेक आर यूजुअली फाउंड हियर। और ये जो अर्थक्वेक होते हैं इसका इपीसेंटर कहाँ पे होता है, ये एस्थेनोस्फीयर में ही होता है, इसी लेयर में होता है। ठीक है,
यहाँ से ही जो है अर्थक्वेक बनने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसका एपिसेंटर जो है हमको वहाँ पर मिलता है। ओके, मैंटल बिगिन एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 42 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ ऊपर के अर्थ सरफेस से जो है मैंटल का जो डिस्टेंस है, ऊपर के अर्थ सरफेस से जो मैंटल, मतलब यहाँ से अगर मैंटल शुरू हो रहा है तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस कितना होता है, 42 किलोमीटर होता है फ्रॉम अर्थ सरफेस से। ये अर्थ सरफेस है हमारा, तो अर्थ सरफेस से ये जो है डिस्टेंस कितना होता है, 42 किलोमीटर। ओके, द इंटीरियर एनर्जी रिलीज ड्यू टू एंडोजेनेटिक्स मूवमेंट ऑकरिंग इन दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग, रिफ्ट्स, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स एट्सेट्रा। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है जो रिलीज होती है, जब वोल्केनो इरप्शन होता है तब जो इंटरनल एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू एंडोजेनेटिक मूवमेंट, किससे होती है, उसके एंडोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से होती है इन दिस लेयर। और ये एंडोजेनिक मूवमेंट कहाँ पर होती है, इस मेंटल लेयर पे होती है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग। तो इसको कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माउंटेन बिल्डिंग, रिफ्ट्स, या फिर वोल्केनिक, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक होते हैं, वो होता है इसके लिए जिम्मेदार। ठीक है, in this layer it is inferred that the temperature of a depth of 2400 to 2900 kilometer depth would be around 2200 degree Celsius to 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इन दिस लेयर, ये मैंटल लेयर में जो है इट इज़ इन्फर्ड दैट, कहा जाता है कि टेम्परेचर एट अ डेप्थ ऑफ 2400 टू 2900 किलोमीटर उसका डेप्थ होता है। वुड बी, यानी अराउंड जो कितना है, 2200 डिग्री सेल्सियस से लेके तो 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हियर देयर इज अ सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल। और यहाँ पर जो है सडनली जो है चेंज होता है उसके स्ट्रक्चर में और डेंसिटी में ऑफ मटेरियल, वहाँ का जो भी मटेरियल है उसमें जो है सडनली चेंज होता है उसके डेंसिटी में और स्ट्रक्चर में। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस लेयर एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2870 किलोमीटर। उसका एस्टिमेट अगर निकाला जाए तो दिस लेयर एक्सटेंड, मतलब वो लेयर जो है कितनी मतलब अंदर तक होती है, 2870 किलोमीटर तक उसका डेप्थ होता है। ठीक है, एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी होती है, 4.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेप्थ कितनी है, 2870 किलोमीटर। एंड इट इंक्रीज विथ डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी ये इंक्रीज होते जाता है। इंक्रीजिंग प्रेशर इज द रीज़न बिहाइंड दिस। और ये डेप्थ क्यों बढ़ती है, क्योंकि प्रेशर जो है इंक्रीज होता है उस रीजन में। ठीक है, The density of the lower mantle is about 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर, और जो डेंसिटी लोअर मैंटल की है वो कितनी है, 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये जो है आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है कोर, ये जो है एकदम अंदर सेंटर वाला पार्ट है। ओके, द कोर स्टार्ट फ्रॉम अराउंड द डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ये जो कोर है ये क्या है, तीसरा पार्ट है हमारा। तो मतलब ये अगर ऊपर का पार्ट है तो ये मेंटर है, और ये नीचे का जो पार्ट है वो कोर है। ठीक है, तो कोर का जो डिस्टेंस है अर्थ से, यहाँ से अर्थ सरफेस से जो कोर तक का डिस्टेंस कितना है, 29 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 2900 किलोमीटर होता है। ठीक है,
Next you see the part of the earth interior extending from the mantle up to the center of the earth is to core. अब ये जो है पहला जो पार्ट है क्रस्ट है और उसके बाद में मैंटर है और मैंटर के बाद में क्रस्ट आ रहा है. द पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मैंटर, मैंटर से जो है अंदर कोर का जो पार्ट है वो कितना एक्सटेंड होता है, अप टू द सेंटर, सेंटर तक जाता है ऑफ द अर्थ इज द कोर. तो वो जो पार्ट है मेंटर से शुरू होता है और जो अंदर सेंटर तक जाता है उसे हम क्या कहेंगे, कोर कहेंगे. ठीक है, ये जो पार्ट है वो कोर है. द थिकनेस ऑफ द कोर इज अबाउट 34 और 3471 किलोमीटर. इसकी थिकनेस कितनी होती है कोर की, अबाउट 3471 किलोमीटर. दिस लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर. अब ये जो कोर है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है. ऊपर का जो पोर्शन है वो आउटर कोर है, मतलब ये जो कोर है मेंटर और फिर ये कोर. तो ये कोर जो है ये वाला पार्ट कोर का है, तो ये ऊपर का पार्ट कोर का जो है वो अपर कोर है और ये नीचे का जो पार्ट है जो सेंटर में जाता है वो लोअर कोर है. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे अपर कोर. आउटर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर. तो आउटर कोर जो है वो कितना एक्सटेंड होता है, अराउंड 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर होता है. ओके, इतना उसका पार्ट होता है. द सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द कोर. और जो सेकेंडरी वेव्स जो आती है वो यहाँ तक पास ही नहीं होती है कोर तक. ओके, दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन दिस रीजन. वो जो है एब्जॉर्ब हो जाती है उस रीजन में. दिस हैज़ लेड द साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर शुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर. तो इससे जो है साइंटिस्ट ने क्या बिलीव किया कि कोर जो है कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर. मतलब कोर जो है एक तो लिक्विड होगा या फिर सेमी लिक्विड होगा. ओके, द प्राइमरी वेव्स ट्रैवल थ्रू दिस लेयर. प्राइमरी लेयर जो है वो जो है वहाँ तक ट्रैवल करती है. ठीक है, बट देयर स्पीड रिड्यूस व्हेन पासिंग थ्रू दिस लेयर. लेकिन जो उसकी लेयर होती है प्राइमरी वेव्स की, वो जब वहाँ पे ट्रैवल करती है तो ऊपर जो है वो फास्ट होती है, लेकिन जब कोर में आती है तो वो जो है उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर इज 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कितनी है डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर की, वो है 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड आउटर कोर इज अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस. ओके, समझ में आया आपको. नेक्स्ट we have learned that the outer core of the earth interior is in a liquid state. तो हमने ऊपर ही देखा था कि आउटर कोर जो है वो जो है इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर का, वो लिक्विड स्टेट में होता है. एंड द प्रोपोर्शन ऑफ आयरन इज मोर इन दिस लेयर. और यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्रोपोर्शन ऑफ आयरन इज मोर इन दिस लेयर. ओके, वर्टिकल करंट्स ओरिजिनेट इन दिस लिक्विड लेयर्स. और इसमें जो है वर्टिकल करंट्स ओरिजिनेट होता है ये लिक्विड लेयर में. ओके, दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एरिया. और ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ दिस आउटर कोर. ओके, समझ में है आपको. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड द आउटर एंड इनर कोर गिव्स राइज टू वर्टिकल करंट. तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द आउटर एंड इनर कोर, आउटर कोर का और इनर कोर का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इट गिव्स राइज टू वर्टिकल करंट. क्या मिलता है उससे, वर्टिकल करंट आता है. ठीक है, द अर्थ रोटेशन गिव्स देम मोशन. और इसी वजह से जो है अर्थ में जो है रोटेशन आता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में भी आया हुआ है एक्सरसाइज में, तो इसको ध्यान में रखना है आपको. तो ये जो आउटर कोर एंड इनर कोर जो है ये इसका टेम्परेचर जो है
क्या राइज करता है, वर्टिकल करंट राइज करता है। और इसी की वजह से जो है अर्थ रोटेट होता है, मोशन में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है डेवलप्ड इन दिस स्पाइरल eddies of a liquid iron and thus magnetic field is generated। तो इसी में जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। क्यों इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है? क्योंकि जो है टेम्परेचर का डिफरेंस है आउटर कोर में और इनर कोर में, जो है वर्टिकल करंट उससे फॉर्म होता है और अर्थ जो है रोटेट होने लगती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें डेवलप होता है किसकी वजह से? उसमें जो लिक्विड आयरन पाया जाता है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। तो लिक्विड आयरन की वजह से वहाँ पर क्या फॉर्म होता है? उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द जियो डायनेमो, और इसको क्या कहा जाता है? जियो डायनेमो भी कहा जाता है, ठीक है। This magnetic field of the earth is functional even outside the earth surface for quite a distance। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको अर्थ के ऊपर भी दिखती है। फील्ड ऑफ द अर्थ इज फंक्शन इवन आउटसाइड द अर्थ सरफेस फॉर क्वाइट अ डिस्टेंस, ओके। अर्थ सरफेस पे भी ये पाया जाता है। एज अ रिजल्ट अ कवर डेवलप्ड अराउंड द अर्थ। और इसका क्या रिजल्ट होता है कि ऊपर कवर जो है डेवलप होता है बिकॉज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड का जो है एक कवर जो है डेवलप होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्रोटेक्ट फ्रॉम सोलर विंड्स कमिंग फ्रॉम द सन। और अर्थ एटमॉस्फेयर में जो है हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किससे? फ्रॉम सोलर विंड से। सोलर की जो विंड होती है उससे जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करता है। जो सन से आते हैं ना एटमॉस्फेयरिक ये सोलर विंड्स, तो उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। द मैग्नेटिक फील्ड दस डेवलप्ड अराउंड द अर्थ, और जिससे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के सराउंडिंग में ये आ जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। तो इसी को जो है मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है एक्सरसाइज में, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। दिस इज द फिफ्थ एंड एन इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑफ द अर्थ। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और फिफ्थ स्फीयर ऑफ द अर्थ है, ओके। आपको 2.3 के फिगर में जो है दिखाया गया है। 2.3 का फिगर मतलब ये ए और बी दो फिगर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें दिखाया हुआ है, ओके। नेक्स्ट इनर कोर। आउटर कोर हो गया, अब इनर कोर। कोर का एकदम सेंटर वाला पार्ट। इनर कोर एक्सटेंड फ्रॉम अराउंड 5150 किलोमीटर टू द डेप्थ ऑफ अराउंड 6371 किलोमीटर। इसका जो डिस्टेंस है इनर कोर का, वो कहाँ से कहाँ तक है? 5150 किलोमीटर से लेके तो अंदर जो है 6371 किलोमीटर तक है। इट इज़ द कोर ऑफ द अर्थ। ये जो है अर्थ का कोर है विच इज़ इन अ सॉलिड स्टेट, और ये जो है सॉलिड स्टेट में है, ओके। द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज अराउंड, इसकी डेंसिटी कितनी है? 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी आपको पता चल गई है 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयरन एंड निकेल आर द मेजर एलिमेंट्स फाउंड देयर। और ये इनर कोर में जो है कौन से रॉक्स हमको मिलते हैं? क्या मिलता है हमको? आयरन एंड निकेल मिलते हैं। आयरन एंड निकेल जैसे एलिमेंट जो है हमको मिलते हैं। देयरफॉर दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड नाइफ, और इसीलिए इस लेयर को क्या कहा जाता है? नाइफ कहा जाता है। NiFe, मतलब Ni मीन्स निकेल और Fe यानी क्या है? Fe यानी कौन से दो एलिमेंट है? निकेल और आयरन। Fe यानी आयरन, ठीक है।
तो एज द मटेरियल्स इन दिस लेयर आर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, और ये जो मटेरियल है निकेल और फेरस, आयरन को फेरस कहा जाता है, तो वो जो है ये मटेरियल जो है हमको अंदर के लेयर में मिलते हैं और ये बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में होते हैं। द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट, और इसीलिए जो ये इनर कोर क्या कैसा है, सॉलिड स्टेट में मिलता है हमको। द टेम्परेचर हियर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। तो इसका जो टेम्परेचर है कोर का, वो सरफेस का जो टेम्परेचर है उतना ही होता है, ठीक है। तो हियर यूज योर ब्रेन पावर दिया हुआ है, ये आपको घर में पढ़ना है। और देन ऑलवेज रिमेंबर में क्या दिया है, 2 स्ट्रक्चर दिए हैं, ऊपर भी 2 स्ट्रक्चर दिए हैं। ये जो बी है ये आपको एग्जाम अपने एक्सरसाइज में भी आया है, तो इसको आपको अच्छे से बुक में जो है बनाकर देखना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है वो भी देखो आप यहाँ पे, मैग्नेटिक और इक्वेटर, ये जो दिया है बीच में, और ऊपर जो है एक्सिस दिए हुए हैं, जियो मैग्नेटिक एक्सिस, जोग्राफिकल एक्सिस दिए हुए हैं। देन जोग्राफिकल इक्वेटर दिया हुआ है, अर्थ का जो है पिक्चर दिया हुआ है। जियो मैग्नेटिक पोल एंड इक्वेटर, इसको क्या कहा जाता है, जियो मैग्नेटिक पोल एंड इक्वेटर। ओके, सेम ऐसे ही आपको इसको पिक्चर जो है ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट यू सी, ऑलवेज रिमेंबर ऑब्जर्व द वेलोसिटी कर्व्स ऑफ द गिवन सिस्मिक वेव्स। जब सिस्मिक वेव्स जो निकलती है तो उसमें जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो कर्व जो है उसके हमको देखना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वो देखेंगे। द लेफ्ट कर्व इन फिगर ए में जो है लेफ्ट जो कर्व दिया है शोज द वेलोसिटी ऑफ अ सेकेंडरी वेव्स। क्या शो कर रही है, ये सेकेंडरी वेव्स शो कर रही है हमको, ठीक है। ध्यान में आपको, वाइल द कर्व ऑन द राइट शोज प्राइमरी वेव्स। राइट जो कर्व है वो हमको प्राइमरी वेव्स शो कर रहा है, और ये जो है लेफ्ट में जो कर्व है ये सेकेंडरी वेव्स हमको बता रहा है, ठीक है। देर आर मेनी चेंजेस ऑकरिंग इन द कर्व ऑफ द सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स में हमको बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आपको, यहाँ पे जो है बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। The curve drawn with the help of dot shows the average velocity of the waves। और ये कर्व में जो है ये डॉटेड लाइन जो दी है, ये दिख रहा है आपको, ये डॉटेड लाइन ये क्या बताती है, डॉट शोज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। इस वेव की एवरेज वेलोसिटी बताती है, ओके। द कर्व ऑफ अ सेकेंडरी वेव्स, और ये जो सेकेंडरी वेव्स का कर्व है, सीम्स टू हैव एंडेड अराउंड द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। और ये जो वेव्स है ये कहाँ पर एंड हो रहा है, अंदर डेप्थ में 2900 किलोमीटर में ये हो रहा है। चेंजेस आर विजिबल इवन इन द कर्व। जो चेंजेस है आर वो भी विजिबल हो रहे हैं इवन इन द कर्व्स ऑफ द प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स में भी जो है हमको चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी वेव में भी बहुत सारे चेंजेस हमको दिख रहे हैं, ठीक है। The velocity of the primary waves increase according to the depth till 2900 किलोमीटर। तो प्राइमरी वेव्स जो है वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डेप्थ में, कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक। द वेलोसिटी ऑफ अ सेकेंडरी वेव इज अराउंड 6 to 8 किलोमीटर पर सेकंड अराउंड द बाउंड्री ऑफ द आउटर कोर। आउटर कोर के बाउंड्री से 8 किलोमीटर पर सेकंड में 6 to 8 किलोमीटर पर सेकंड में जो है सेकेंडरी वेव्स की जो हमको वेलोसिटी दिखती है, ठीक है। दीज वेव्स डू नॉट एंटर द कोर, लेकिन ये जो वेव्स है एंटर नहीं करते हैं कोर में, ओके। एट 2900 किलोमीटर द वेलोसिटी इज अराउंड 12 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम 2900 किलोमीटर पे देखेंगे तो ये वेलोसिटी कितनी होती है वहाँ की,
12 किलोमीटर पर सेकंड होती है। बट व्हेन इट एंटर द कोर, जब वो कोर में एंटर करती है, द वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। 12 से एकदम 8 किलोमीटर पे वो आ जाती है, ठीक है। सी दिस एज शोन एज द डॉट कर्व, ये जो डॉट कर्व दिया हुआ है साइड में उसमें जो है हमको ये शो हो रहा है, ओके। On the basis of this curve, the scientists have referred the densities at various depth। और इस कर्व से जो है साइंटिस्ट जो है, जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो है वो उसकी डेंसिटी जो है निकालते हैं वेरियस डेप्थ में, मतलब अंदर जितना अंदर जाओगे उतनी जो है उसकी डेंसिटी उनको पता चल जाती है इस वेव से। द डेंसिटी कर्व ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज शोन इन द फिगर बी। और फिगर बी में क्या बताया है, डेंसिटी कर्व दिया हुआ है अब द अर्थ इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर का जो है डेंसिटी कर्व दिया हुआ है। रेड कर्व इन फिगर बी शोज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें जो रेड कलर का जो ये दिया हुआ है कर्व, वो क्या बता रहा है हमको, ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा है एट वेरियस डेप्थ। मतलब हर एक ऊपर से लेके नीचे तक के जो भी डेप्थ है, अंदर जितना भी डेप्थ है वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज एट सर्टन डेप्थ। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अंदर जब जाता है तो कुछ ही डेप्थ तक वो जो है इंक्रीज होता है फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से जो है जब अंदर जाता है तो कुछ ही अंतर तक वो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता है, इंक्रीज होता है। एंड देन रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, जैसे ही वो और अंदर जाता है वो रिड्यूस हो जाता है। एट द सेंटर इट इज जीरो एज इज विजिबल फ्रॉम द कर्व। और जो सेंटर में जो है वो एकदम जीरो हो जाता है। ऑब्जर्व दिस फिगर माइन्यूटली। अब ये जो फिगर है आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड वेरियस डिसकंटिन्यूटीज इन द डेंसिटी कर्व एज शोन देम ऑन द फिगर। और जो भी डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रही है उसमें डेंसिटी कर्व में वो आपको फिगर आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंक अबाउट इट है, इमेजिन द अर्थ इंटीरियर एंड राइट 10 to 12 सेंटेंस ऑन इट। इमेजिन करना है आपको अर्थ का इंटीरियर और उसके बारे में 10 to 12 लाइन्स जो है आपको लिखनी है, ओके। फाइंड आउट में क्या दिया है, व्हाट इज वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे क्या है, ये कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को जो है वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कि अर्थ को जो है हमको प्रोटेक्ट करना है, ओके। तो इसलिए जो है हम अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसलिए 22 अप्रैल जो है वर्ल्ड अर्थ डे के इसमें मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे लेसन नंबर 2 का जो है लास्ट पार्ट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। तो इसके जो पहले हमने फर्स्ट लेसन भी दिया था, सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट दिया है कल, और आज जो है सेकंड उसका लास्ट पार्ट दे रही हूँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी जो है आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आपको जो भी पार्ट में भेज रही हूँ, आगे भी जो भेजूंगी वो सब पार्ट जो है आपको मिल जाएंगे, ओके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया है और आप इसको शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। और यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।